आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में लेक्चर नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 9 में क्या कुछ डिस्कस करना है। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम लेक्चर नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं जिसमें हमें डिस्कस करना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो बिना देरी किए हम चलते हैं, अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सारे जो बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले आप देख लीजिए, ताकि ये सब जो हायर लेवल के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और आइए हम देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है क्या कुछ है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. Ground is 60 degree at a point Y 40 meter vertically above X. The angle of elevation is 45 degree. Find the height of the tower PQ and the distance XQ. यानी कि देखिए हमारे पास यहाँ पे दो चीजें दे रखा है। एक तो हमारे पास मान लीजिए ये P और Q। PQ एक हमारे पास टावर है। ये PQ क्या है, हमारे पास यहाँ पे टावर दे रखा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम पॉइंट X, मतलब जो ये X है वहां से जो इसका एंगल ऑफ दिस इज द X पॉइंट एंड द ग्राउंड इज 60 मीटर। 60 यानी कि जो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो ये वर्टिकल एंगल है ग्राउंड एक्स पे, सपोज कर लीजिए ये वाला हमारा पॉइंट एक्स है, ये क्यू से कितना है 60 डिग्री पे एंगल बना रहा है। ठीक है। और जो हमारे पास जो नेक्स्ट है कहता है क्या, एट पॉइंट वाई 40 मीटर अबव वर्टिकली अबव 40 मीटर वर्टिकली अबव है एक्स से हमारे पास जो y है वो कितना है 40 मीटर अबव है। यहाँ से ये 40 मीटर x के पॉइंट से अबव है। तो यहाँ से हमें कह रहा है कि इस टावर, ये जो हमें दे रखा है PQ टावर, तो इस टावर की हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। सपोज कर लीजिए इसका हाइट क्या हो गया, h हो गया, तो वो निकालना है हमें, P से Q निकालना है यानी कि। ठीक है। PQ हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक वर्टिकल टावर है, गिवन है। जो हमारे पास जो गिवन है उसमें क्या है, PQ इक्वल्स टू H हमने ले लिया है हाइट, और ये क्या है, टावर है। ठीक है। PQ हमारे पास टावर है और उसके बाद PQ वर्टिकल टावर एंड X, और ये जो हमारे पास X और Y है, X से 14 मीटर अबव पे क्या है, Y है। तो यानी कि जो XY है वो कितना है, XY का डिस्टेंस जो है कितना है, 40 मीटर है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो जो ये y है 40 मीटर वर्टिकली अबव x, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है y का वो कितना है, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है। और उसके फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ एंड द डिस्टेंस XQ। जो हमें निकालना है यहाँ पे PQ निकालना है, टावर की हाइट निकालना है, और हमें दूसरा क्या निकालना है, XQ निकालना है, XQ। यानी कि ये X से लेके Q तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमें पूरा निकालना है। ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है, ये H हो गया, तो हमें इसको भी निकालना है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही रख देता हूँ, XQ ही हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है। तो हम बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए मान लिया हमारा y है, x है, p है, q है। मैं इसको, इस पॉइंट को जो यहाँ पे ये कट कर रहा है, इसको मैं r ले लेता हूँ, r पॉइंट ले लेता हूँ ये। ठीक है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो कितना, मैं इसको r ले लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले तो हम छोटे बड़े ट्राइंगल को यूज करते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास जो ये है ये इसके इक्वल होगा, और ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, ऑब्वियस सी बात है, 40 मीटर ही होगा, ये 40 मीटर। और ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम x लेट कर लेते हैं।
let let x let xp equals to yr will equals to x मीटर। कितना ले लेते हैं हम, x ले लेते हैं, ये डिस्टेंस जो हमारा ये डिस्टेंस है, लेट सपोज कर लिया x है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इन ट्रायंगल वाई एच क्यू। फर्स्ट जो ट्रायंगल है उसमें यूज करते हैं वाई एच क्यू। ट्रायंगल वाई एच क्यू में देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि ये देखिए ये एच है और ये 40 मीटर है, तो ये हाइट भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये एच आर क्यू भी हम निकाल सकते हैं, पूरा एच हमने लेट कर रखा है और ये हमें पार्ट दे रखा है, तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। क्यू आर को हम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं h माइनस 40। कितना हो जाएगा, टोटल h है तो हम 40 माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगा h माइनस 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से इसको क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपको पता है टेंजेंट यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये हाइट चाहिए तो हम यहाँ पे टेंजेंट यूज कर लेते हैं। टेंजेंट यानी tan 45 डिग्री बिल्कुल टू कितना हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सी हियर क्लियरली, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर h माइनस 4 है, 40 है, और जो बेस है वो कितना है, x है। ठीक है, और tan 45 आपको पता ही है कितना होता है, tan 45 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या देता है हमें, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये x को इधर शिफ्ट कर लीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगा x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, h माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी फर्स्ट ये आ गया h की वैल्यू, x की वैल्यू इन द टर्म ऑफ h। अब हमारे पास दूसरे ट्रायंगल में देखना है, अब हमें दूसरा ट्रायंगल में देखना है जिसमें कि हमारे पास कुछ इस प्रकार दे रखा है वैल्यू, जो वैल्यू है इसमें वो दे रखा है इन ट्रायंगल। अब बड़े वाला ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं एक बार, ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू एक्स पी क्यू, इन ट्रायंगल एक्स पी क्यू, तो ये हमारे पास 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम tan 60 डिग्री देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास पी क्यू अपॉन एक्स पी। अब ये देखिए एक्स पी एक्स के इक्वल है और पी क्यू हमें पता ही है, पूरा हमने एच लेट कर रखा है, और tan 60 का वैल्यू पता ही होता है कितना होता है, tan 60 गिव्स वैल्यू इज √2। तो जो tan 60 का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, √3। यहाँ से कितना आ जाएगा, √3। तो यहाँ से √3 ये डाल दिया हमने 60 का, और आपको PQ का वैल्यू पता है कितना है, h है पूरा, और XP भी पता है, XP क्या है, ये x है पूरा। तो पूरा ये देखिए x कितना आया है यहाँ पे, यहाँ देख पा रहे हैं x इक्वल्स टू जो वैल्यू आया है h माइनस 40 आया है, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं h माइनस 40। तो यहाँ से अब इसको बाई क्रॉस करके बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि जो वैल्यू आएगा √3 इंटू एच माइनस √3 इंटू 40, माइनस √3 इंटू 40 बिल्कुल टू एच आ जाएगा। अब ये देखिए एच इधर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इधर है क्या करेगा, माइनस करेगा, और ये इधर देखिए इधर इसको शिफ्ट कर लेते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा देखिए यहाँ पे √3h माइनस ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा √3 माइनस h इक्वल्स टू 40√3 आ जाएगा यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा। अब यहाँ से h कॉमन करके बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो h विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h कॉमन कीजिएगा तो ये देखिए h यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40√3, कुछ इस प्रकार वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये देखिए √3 इधर चला जाएगा, जो ये वैल्यू है ये हो जाएगा h विल इक्वल्स टू आपके पास जो वैल्यू आएगा 40√3 इंटू 40√3 अब डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपके पास √3 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये पूरा हाइट आ गया। हाइट आने के बाद बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ से आप ये साइन की प्रॉपर्टी लगाइए और साइन की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनियस बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इन ट्रायंगल दिस, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि हमें एक्स क्यू निकालना है ना, तो एक्स क्यू निकालने के लिए बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, मैं इसको भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कहीं समस्या ना आए। ठीक है, आई होप आपने ये शायद नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको सबको हटा के यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। एच की वैल्यू जो आएगा कितना आएगा आपके पास, जो क्यू का वैल्यू आएगा इन ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा विल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, अगर साइन 60 डिग्री यूज करते हैं तो जो आपके पास जो वैल्यू आएगा इन ट्रायंगल पी क्यू, इन ट्रायंगल एक्स क्यू, इन ट्रायंगल एक्स क्यू पी में, ठीक है, एक्स क्यू पी में अगर आप इसमें यूज करते हैं साइन 60 डिग्री, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो साइन 60 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, एच अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या है, एक्स क्यू। देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये पूरा हाइट कितना था, एच था हमारे पास, एच, इसलिए मैंने सीधा एच डाल दिया, इसको होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ जी, देखिए अब हम इस ट्रायंगल में वैल्यू डाल दिया हमने, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यू की वैल्यू निकालना है ना, तो ये 60 का वैल्यू पता होता है आपको, जो साइन 60 होता है वो होता है रूट 3/2 बिकॉज टू आपके पास ये क्या है, एच अपॉन एक्स, एक्स क्यू। ये देखिए एक्स क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यू इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच, 2 इंटू एच अपॉन रूट 3 आ जाएगा। अब एच की वैल्यू पता है, ये पूरा इतना है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको उठा के, ये मीटर में है, इसको यहाँ उठा डाल दीजिए, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड में, सपोज कर लीजिए सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो सेकंड फर्स्ट से वैल्यू उठा के सेकंड सेकंड डाल दिए, तो एक्स क्यू इक्वल्स टू जो आपके पास वैल्यू आएगा 2 इंटू रूट 3 इंटू जो एच की वैल्यू है वो है आपके पास 40 √3/√3 - 1। सो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास वैल्यू आएगा 80/√3 - 1 मीटर। तो जो आपके पास जो हाइपोटेनियस आएगा कुछ इतना आएगा। सो आप इसको चाहो तो रैशनलाइजेशन करके नंबर्स में भी चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो इतना भी छोड़ दोगे तो आपका गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस दोनों ट्राइंगल को यूज करके बस इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। आइए हम मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। आपके पास जो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर क्यू से है, वो एक्स के साथ है, ग्राउंड पे जो पॉइंट एक्स है उसके साथ 60 डिग्री है, और इससे जो ग्राउंड है उससे 40 मीटर अबव पे वाई है, जिसके साथ जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बड़े वाला ये ट्राइंगल और एक छोटे वाला, दोनों ट्राइंगल यूज करके आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट और इसकी और ये जो हाइपोटेनियस है उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या कुछ है। तो हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, कह रहा है इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो आपके पास एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है, तो आप जहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये भी जो हमारे पास बिल्डिंग है और ये हमें दे रखा है कितना, 60 मीटर हाइट दे रखा है, जो ए बी है वो कितना है, 60 मीटर हाइट पे है। ठीक है, और हमें करना क्या, जो इसका टॉप ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब कि ये जो टॉप है ना बी, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फर्स्ट कितना है 30 डिग्री है और सेकंड कितना है 60 डिग्री है, सेकंड कितना है 60 डिग्री। ये देखिए ये 30 डिग्री है तो दिस वन एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री।
एंड दिस इज अ 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालना है। ये हमारे पास सामने एक टावर है जिसका मैं नाम देता हूँ सी और डी। इसका नाम है सी एंड डी, ये दिस इज सी एंड डी। सी डी टावर का क्या निकालना है, हाइट निकालना है हमें। यहाँ पे जो हमारा टावर है उसका हाइट निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए, सपोज कर लीजिए जो इसका हाइट है, लेट सी डी इक्वल्स टू क्या लेट कर लो, या डी सी इक्वल्स टू एच लेट कर लो हाइट। ये हमारा मान लीजिए ये एच हो गया, तो ये भी एच हो जाएगा, सेम हाइट पे है। ठीक है, तो ये एच हो गया, तो आपके पास यहाँ दिख रहा है ये पूरा एच हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर ये हाइट अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा 60 है, तो आपके पास ये मान लीजिए सी डी, और इसका नाम देता हूँ मैं पी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं पी नाम देता हूँ। और यहाँ से बीपी आपके पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 माइनस एच आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 माइनस एच आ जाएगा। जो यहाँ पे आपके पास जो बीपी होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल हाइट 60 है, और उसमें से हमने क्या किया, एच माइनस कर लिया। तो इस वाले ट्रायंगल में देखा तो आपने जो ये है हाइट कितना आ गया आपके पास, कुछ इस प्रकार से आ गया हमारे पास। जो वैल्यू आया कुछ इस प्रकार से आया, ये 60 माइनस एच आ गया यहाँ से। ठीक है, तो इस वाले आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से अप्लाई कर दो। यहाँ पे इन ट्रायंगल, यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी डी बी पी, यानी हमारे पास ट्रायंगल पी बी डी ले लेते हैं इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे टेंजेंट इस्तेमाल करना चाहें, यूज करना चाहें, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे आपके पास है बीपी या पीबी अपॉन बेस कितना है डीपी। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है डीपी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो यहाँ से इजीली आप क्या करिए, वैल्यू डाल दीजिए। 30 का कितना होता है, 1/√3 होता है tan 30 का। और आपके पास ये परपेंडिकुलर दे रखा है कितना, 60 माइनस एच दे रखा है। और जो ये है, ये जो बेस है वो कितना है हमारे पास, कुछ इस प्रकार है हमारे पास जो बेस है। मान लीजिए बेस को हम यहाँ पे डीपी मान लेते हैं, या फिर ये डिस्टेंस कितना डीपी ले लेते हैं, डीपी। ठीक है, ये हमारा हो गया डीपी, ये हमारा जो बेस है वो डीपी हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस करके इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ बाई क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा डीपी बिल्कुल टू आएगा हमारे पास √3 इंटू 60 माइनस एच आ जाएगा। √3 इंटू 60 माइनस एच आ जाएगा आपके पास यहाँ से। ये देखिए ये एक्स नहीं है, ये एच है, क्योंकि वो एच था वहां पे हाइट हमने जो माना था। ठीक है, तो यहाँ से कुछ डीपी इक्वल्स टू इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। आप नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में क्या कीजिए, आप एक बार प्रॉपर्टी लगा लीजिए बड़े वाले में। अब आपके पास तो ये वाला आ गया ना डीपी। अब यहाँ पे देखिए डीपी इक्वल टू क्या है, डी सी ए है। यहाँ पे जो हमारे पास डीपी है वो किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है, तो इसलिए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सो ये कितना आ जाएगा, √3 इंटू 60 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन ट्रायंगल सी ए बी ट्रायंगल में जब आप लगाइएगा तो आपके पास जो टेंजेंट होगा वो कितना होएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू आपके पास जो वैल्यू आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन सी ए या ए सी आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है tan 60 का। और ए बी कितना है हमारे पास, 60 दे रखा है, टावर का हाइट पूरा, ये बिल्डिंग का हाइट। और सी ए कितना हो जाएगा, ए सी हमारे पास जो ये डीपी, ये जो हमारे पास डीपी था वो किसके इक्वल था, सी ए के इक्वल था। ये देखिए ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को पूरा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू कितना हो जाएगा, 60 माइनस एच।
अब इसको बाई क्रॉस करके बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं तो 1 है, इसको बाई क्रॉस कर लीजिए और सॉर्ट आउट कर लीजिए। जब बाई क्रॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू 60 माइनस h इक्वल्स टू 60 आएगा। अब देखिए ये √3 इंटू √3 आपको पता ही कितना आता है, 3 आ जाता है, और ये बच जाएगा 60 माइनस h इक्वल्स टू 60 हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब इसको बहुत ही आसानी से क्या कीजिए, एक बार इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, यहाँ पे साइड में जाके, यहाँ पे देखिए मैं ऊपर लेके जाता हूँ इसको, इस पूरे को, तो देखिए ये हो जाएगा 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा, माइनस 3h विल इक्वल्स टू हो जाएगा 60। अब ये देखिए 3h क्या कर रहा है, इधर माइनस कर रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 180 माइनस 60 विल इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू एच आ जाएगा। अब ये देखिए 60 माइनस कीजिएगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 120 आएगा आपके पास, और यहाँ से 3h विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120, सो h विल इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 120/3। सो नाउ ये कैंसिल हियर, यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना 40, यानी कि जो हमारे पास जो हाइट है टावर की वो कितना है 40 मीटर है। जो हमारा यहाँ पे डीसी आया वो कितना आया, ये हाइट टावर का 40 मीटर। सो इजिली आप इसको बस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ आपको। बस कह रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, एक हमारे पास बिल्डिंग है, मान लीजिए ए बी हमारे पास क्या है बिल्डिंग है जो 60 मीटर हाइट पे क्या है यहाँ पे स्टैंड है, और इस और क्या है उसके बाद कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व्ड 30 मीटर एंड 60 मीटर। अब जो बिल्डिंग पे मान लीजिए सपोज कर लिए कोई खड़ा है और यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो एंगल है एक टावर के टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो इन दोनों में ये हो जाएगा 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। सो यहाँ पे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इस दो ट्राइंगल को यूज करके बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।